नहीं, हम ये कह रहे हैं कि हम मोदी 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 क्या कहते हैं, मोदी मन की बात कहते हैं, मोदी तन की बात कहते हैं, मोदी इलेक्शन में क्या कहते हैं, मोदी रैलीज में क्या कहते हैं। और अभी तो हमारे मुख्यमंत्री जो है लाडले उत्तर प्रदेश के हिंदू ध्वजवाहक आदरणीय 1000 श्री योगी आदित्यनाथ ने तो कह ही दिया कि जो रैली में जो भाषण में बोला जाता है उसको सीरियसली लेना नहीं चाहिए। वो तो ऐसे ही बोला जाता है। उन्होंने कहा रिकॉर्ड पे। अब सवाल ये है कि हम किस मोदी की कैबिनेट और किस मोदी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आप मोदी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात में तब देखिए ना, माया कोंडवानी उनकी मंत्री थी, जघन्य हत्याकांड के लिए उसको सजा हुई। बाबू बोखरिया का तो केस इतना फेमस है, सजा होने के बाद भी वो मंत्रिमंडल में थे। सजा हो गई थी, उन्होंने कहा होगी सजा, ठीक है अपील में जाएंगे, निकालेंगे क्यों। तो सजा होने के बाद भी मंत्रिमंडल में लोग गुजरात में रहे हैं। अब उसी गुजरात का मॉडल जो है बड़े लेवल पे भारत पे लागू हो रहा है, क्योंकि आपको गुजरात मॉडल चाहिए था। अब गुजरात मॉडल जब आया है तो दर्द होना नहीं चाहिए। गुजरात मॉडल क्या है, यही तो मॉडल है। गुजरात मॉडल क्या है, झूठ बोलना यही तो है। गुजरात मॉडल क्या है, गुंडों को पालना यही तो है। पांड्यन की मृत्यु, हिरेन पांड्या का मर्डर होता है, क्यों नहीं भाई, इतने एफिशिएंट चीफ मिनिस्टर थे, क्यों नहीं उस मर्डर केस का अभी तक कोई हल निकला। माया कोंडवानी जैसी आरोपी आपके मंत्रिमंडल में कैसे थी। ये गुजरात मॉडल है, ये गुजरात मॉडल समझने की जरूरत है। डबल इंजन की सरकार मतलब दोनों तरफ से जूते मारूंगा, ये है डबल इंजन की सरकार। हम इसको परिभाषित गलत करते हैं। मैंने कहा ना कि एक समय था नेताओं के दरबार में गुंडे मत्था टेकने आते थे। समय बदला है, अब गुंडों के दरबार में नेता मत्था टेकने जाते हैं। ये मिश्रा की आपको जरूरत नहीं है, समाज को जरूरत नहीं हो सकती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सख्त जरूरत है मिश्रा जी। ऐसी क्या मजबूरी, बिल्कुल यही सवाल है। वहां से सत्ता जीत के आते हैं, क्योंकि आपको जिताऊ उम्मीदवार चाहिए। उत्तर प्रदेश में आपको गैंगस्टर ही चाहिए। क्यों उत्तर प्रदेश ही क्यों, अरुण गौरी चुनाव लड़ता है, क्यों इच्छा हुई अरुण गौरी की चुनाव लड़ने की। छोटा राजन का छोटा भाई दीपक निखिल जी चुनाव लड़ता है, क्यों लड़ता है चुनाव। उनको लगा कि हम इनको चुनाव जितवाते हैं डंडों के भरोसे और मसल पावर के भरोसे। जब हम दूसरों को जितवा सकते हैं तो हम क्यों नहीं जीत सकते। हम क्यों इनके लाल दिए की गाड़ी का दरवाजा खोलें, हम क्यों नहीं गाड़ी में बैठे। तो सुरेश सर ने सही कहा, वीरप्पन होता तो शायद देश का प्रधानमंत्री होता। मोस्ट क्वालिफाइड आदमी था वो देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए। उसको किसी पार्टी ने अप्रोच नहीं किया। ये उसका दुर्भाग्य है, देश का दुर्भाग्य है कि देश ने एक अच्छा प्रधानमंत्री खोया। वीरप्पन जैसा प्रधानमंत्री होता तो फिर चाइना और पाकिस्तान में अकेला ही जाके मारा था। उसको हाथी मारने का आदत थी, जंगल में घुस के मारता हूं। नरेशन तो कुछ भी बन सकते हैं। यहां जब 100 रुपए लीटर पेट्रोल बढ़ जाता है तो उसको भी जस्टिफाई करते हैं। चाइना अपने भूमि पे आया, उसको भी जस्टिफाई किया जाता है। महंगाई बड़ी जस्टिफाई किया जाता है, बेरोजगारी बड़ी जस्टिफाई किया जाता है। जब हर चीज को आप जस्टिफाई करते हो और नेताओं को यह बात पता पड़ गई कि जनता मूर्ख है, उनको मूर्ख बनाते रहो। पत्रकार वो किन्नर है जो घर में बच्चा होने के बाद मांगने आते ताली बजाते हुए, उनको बिना बच्चा हुए भी बांटते रहो। वो आपके घर के सामने ढोल बजाते रहेंगे, नाचते रहेंगे। ये सब नई परिभाषा गढ़ी है, इसलिए समाज में जो है वो दिखता है। उसने बोला कि मेरा अतीत आप देखिए, मैं तुम्हें सुधार दूंगा। इसके बावजूद आपने हेलीकॉप्टर लैंड नहीं होने दिया उसके क्षेत्र में। ये डॉन को चुनौती नहीं तो क्या है। जब उन्होंने कहा कि मेरा अतीत देखिए आप, मुझे सांसद और मंत्री मत समझिए, मुझे जानिए मैं क्या हूं।
तो उनके जो छर्रे रहते हैं साथ में या जो बाकी गैंग के लोग होते हैं, उन्हें बोला होगा साहब ये लोग डरना बंद हो जाएंगे आपको। तो देखो आपने बोला उसके बाद भी इन्होंने हेलीकॉप्टर लैंड नहीं होने दिया। आपने कहा ये मुट्ठी भर लोग है, ये तो कोटरी टोकरी भर लोग लेके आ गए। उन्हें कहा नहीं इनको सबक सिखाना पड़ेगा, इनको लगेगा नहीं तो मैं सिर्फ बोलता हूं, रोन दो गाड़ी से, मैं उड़ा दूंगा तुमको, सबक सिखा दूंगा। सिखाया सबक, क्या होगा? वो 50-50 लाख रुपए कांग्रेस की सरकार ने दिए हुए और 45 लाख रुपए 1.5 करोड़ में क्या होगा? कल सारा उत्तर प्रदेश 1.5 करोड़ इकट्ठा करके दे देगा। मुझे विश्वास है सूर्या सर के साथ हम उत्तर प्रदेश के लखनऊ में झोला लेके पड़ गए तो 1.5 करोड़ रुपए इकट्ठा करने में टाइम नहीं लगेगा। और वो 1.5 करोड़ यदि हम कल मिश्रा जी को दे, गृह मंत्री को, कि आपके बेटे की बलि दे दोगे क्या? 1.5 करोड़ एडवांस में ले लो। यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। रोज पहले किरण का छोर ढूंढने निकल जाता हूं। धूप छांव दिन रात की परवाह किए बिना बढ़ता जाता हूं। तब कहीं उस उम्दा अनुभव को दुनिया तक पहुंचा पाता हूं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। वो नहीं होता, क्योंकि इनको पता है न्यायपालिका खरीद सकते हैं। एग्जीक्यूटिव तो अब इनके खुद रखेल हो चुकी है। जब मंत्री स्वयं है तो क्या आईपीएस और क्या आईएएस। पत्रकार लाइन लगा रहे हैं पैसे के लिए, कोई बोलने वाला नहीं है, और जो बोलता है उसको हम जीप से रोन देते हैं, कुछ नहीं हो सकता। सर्वोच्च न्यायालय में हो गए। सरकार, टिकैत जी कहते थे कि 1 करोड़ रुपए दो। सरकार के पास शायद पैसा कम था, उत्तर प्रदेश सरकार के पास 45 लाख रुपए दिए मुआवजा, और विश्व का या देश का सबसे महंगा वकील कोर्ट में खड़ा कर दिया। और यदि 4 हियरिंग हो जाए तो जितना पैसा मुआवजे में दिया उससे ज्यादा पैसा शायद वकील को देना पड़े। तो बेस्ट ऑफ बेस्ट वकील अवेलेबल है एक गैंगस्टर को बचाने के लिए, जिनके लिए हम महिमा मंडित करते हैं कि क्या टैलेंट है देश का। इस देश का टैलेंट यदि गैंगस्टर्स को बचाने के लिए आगे आता है, इस देश का कैबिनेट यदि गैंगस्टर को मंत्री बनाने के लिए आगे आता है, इस देश के पुलिस वाले और अधिकारी गैंगस्टर के दरबार में मुजरा करते हैं और पत्रकार किन्नरों जैसे टाली बजा बजा के लिफाफे लेते हैं, तो फिर आप अपेक्षा क्या करते हैं विनीता जी? बार बार ये सवाल क्यों उठता है मोरलिटी का? हम बार बार कहते हैं कि मोदी जी ने ऐसा कहा, मोदी जी ने वैसा कहा। मोदी जी ने तो 2014 में यूपी में भाषण में कहा था, मैं तो बीजेपी या एनडीए का कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, मैं इलेक्शन कमीशन से डाटा मंगवाऊंगा और उनको केसेस चलवा के उनको सजा दिलवा के पार्लियामेंट साफ करूंगा। कोई क्रिमिनल नहीं चाहिए राजनीति में। हर लोगों ने तालियां बजाई, लोगों को लगा कि ये आ गया हमको बचाने वाला। अब उन्होंने बता दिया कि क्रिमिनल तुम हो। आज शायद महात्मा गांधी होते तो महात्मा गांधी के पीछे 2 लोग भी नहीं होते, फिर महात्मा गांधी को किसी की हत्या करनी होती, फिर लोगों को लगता कि दमदार आदमी है, इसका साथ देना चाहिए। वो तो 1947 के पहले की स्थिति थी। देश अंग्रेजों से लड़ रहा था, इमोशनल था। लोग आज भी इमोशनल है, लेकिन लोग राम मंदिर के लिए इमोशनल है। राम मंदिर के नाम पे आप कुछ भी परोसो, लोग लेने के लिए तैयार है। हिंदू मुसलमान के नाम से कुछ भी परोसो, लोग लेने को तैयार है, अपने बच्चे का भविष्य देखने को तैयार है। लेकिन आने वाली पीढ़ी 10 साल बाद, 12 साल बाद, ये अभी श्राद्ध पीरियड गया ना विनीता जी, आने वाली पीढ़ी श्राद्ध नहीं करेंगे अपने पूर्वजों का। बोलेंगे तुमने हमके लिए क्या दे के गए हो? मूर्खों जैसे तुम धर्म और भगवान में उलझते रहे और हमारा भविष्य गटर में छोड़ते गए। किस बात का तुम्हारा श्राद्ध किया जाएगा? ये समय आएगा, सवाल उठेंगे, लोग पूछेंगे।
और मैं बार बार कहता हूं, मतदाता अशिक्षित हो सकता है, मूर्ख नहीं। वो समझ गया कभी धर्म के इसमें पी गया, जहर पी गया, कभी राष्ट्रवाद का तड़का देके पाकिस्तान, तालिबान सब हो गया। अब उसके घर में मौत पहुंच गई है। जलाने के लिए लकड़ी नहीं थी, बचने के लिए पैरासिटामोल की गोली नहीं थी। वो सवाल पूछ रहा है और उसे मालूम है कि यदि एक गैंगस्टर को सवाल नहीं पूछे जाएंगे तो लोगों के पास 5 साल में एक बार हिसाब करने का टाइम आता है और हिसाब होगा। हमें बार बार लगता है कि ये कुछ ना कुछ करेंगे, हिसाब होगा। वही अरुण गौड़ी भी चुनाव हार गया है और वही छोटा राजन का भाई जीवन में चुनाव जीत नहीं पाया। वो जिस पार्टी से चुनाव लड़ता था उस पार्टी के अध्यक्ष वर्तमान में कैबिनेट में मंत्री है, आठवले जी, उनके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हुआ करते थे। तो ये तमाम चीजें है। समय बदलता है, समय बदलता है। हाँ, ये अलग को जिंदा रखना होगा, इसको लगातार लोगों को बताना होगा। और ये जो काम है, ये कुछ गिने चुने लोग हैं, डेमोक्रेसी वॉरियर कह सकते हैं, मोरलिटी के वॉरियर से हम, ये नैतिकता बनी रहे इसके लिए प्रयासरत है। रामायण ओरिजिनल जो लिखी है तुलसीदास ने, वो जिंदा रहे, उसके मूल्य जिंदा रहे, इसके लिए लड़ रहे हैं। हम योगी जी की रामायण नहीं और मोदी जी की रामायण नहीं पढ़ रहे। उनकी रामायण तो शायद अलग है, उनकी रामायण में शायद रावण जीतता होगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।